नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। दो बड़ी खबर को लेकर हम अभी आपसे जुड़े हैं और बड़ी खबर ये भी है कि अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर शिक्षा विभाग ने अंतिम फैसला लगभग ले लिया है। दूसरी बड़ी खबर है, अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। हालांकि ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है, रिजल्ट को लेकर जो अपडेट है, ये पहले भी देते रहे हैं, लेकिन अब तारीख का एक तरह से ऐलान कर लिया गया है। यानी इससे पहले जो देश भर में जो सर्वोच्च जो परीक्षा होती थी, यूपीएससी की परीक्षा, उसको लेकर कैलेंडर जारी किया जाता था और फिक्स समय पर, तय समय सीमा पर एग्जामिनेशन होता रहा है। लेकिन अब बीपीएससी ने इस एग्जामिनेशन कैलेंडर को फॉलो करने की एक तरह से शुरुआत की है और अब बता दें आपको कि अतुल प्रसाद के ट्वीट के मुताबिक अब हर साल 30 सितंबर को पीटी का एग्जाम लिया जाएगा। यानी अब 30 सितंबर को जो कॉम्पिटिटिव मोड के जो परीक्षार्थी हैं, जो बिहार प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो या बाकी जो सेवा है, उसको लेकर जो फॉर्म भरेंगे, अब वो तैयार रहें कि अब 30 सितंबर को ही इम्तिहान देना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 3 से 7 जनवरी के बीच मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। यानी पीटी की तारीख आपको पता है 30 सितंबर, और मेंस की तारीख का भी ऐलान कर दिया है इन्होंने कि 3 से 7 जनवरी के बीच अब जो है मेंस की परीक्षा आयोजित होगी। हालांकि इंटरव्यू को लेकर इन्होंने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन जो मेंस और पीटी है, इसको लेकर इन्होंने बड़ी खबर दी है। बता दें आपको कि अभी आगामी जो परीक्षा है, सबसे पहले जो मेंस की परीक्षा अभी होगी, उसमें 69वीं मेंस है। क्योंकि पीटी का एग्जाम हो गया और पीटी में सबको पता है कि 5299 जो अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई किए थे। अब वो फॉर्म फिलअप करेंगे और वो मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। उसके बाद मेंस क्वालिफाई करेंगे, तब वो जाकर इंटरव्यू में बैठ पाएंगे, तब जाकर वो जो है नौकरी हासिल करेंगे, यानी अधिकारी बन सकेंगे। ये तो हो गई आपको मेंस और पीटी की बात हो गई, क्योंकि अतुल प्रसाद पहले भी कहते रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो विपट्टी रही है और बीपीएससी पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन चूंकि बीपीएससी का जो इम्तिहान होता है, उसकी तैयारी महीनों नहीं लगेगा और इसी को लेकर इन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इसके बाद जो भी इम्तिहान लिया जाता है, क्या उसमें जो तय तारीख है उसका पालन होता है या फिर ये व्यवस्था बेपटरी हो जाती है। दूसरी बड़ी खबर, चूंकि बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा जो है, पहले फेज की खत्म होने के बाद पोस्टिंग भी हो गई है और अब टीआरई 2 यानी दूसरे फेज की परीक्षा जो है 7 दिसंबर को शुरू हो रही है और 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू होगी। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं, जो पहले फेज में असफल हुए हैं, जो मेरिट में नहीं आ सके हैं, वो तो इंतजार में है। हालांकि टीआरई 2 का उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। बावजूद एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, अगर हम पास कर जाएंगे तो हम टीआरई 2 में नहीं बैठेंगे, हम एग्जाम से बच जाएंगे। इस बीच हम लगातार कहते भी रहे हैं और जानकारी भी देते रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में जारी होगा। अब रही बात कि सीटों को लेकर, तो सीटों को लेकर जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं के पाठक, उन्होंने रिक्तियां तो मंगवा ली। यानी जैसे ही पोस्टिंग प्रक्रिया जो है लगभग 80% पूर्ण कर ली गई। चूंकि 20% इसलिए पूरी नहीं हुई है क्योंकि जो नियोजित हैं या दूसरे प्रदेश में, दूसरे विभाग में जो नौकरी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके थे। एक आखिरी मौका 30 नवंबर दिया गया था। 30 नवंबर तक ज्वाइन नहीं करने की वजह से जो रिक्तियां हैं नियोजित टीचर की या फिर जो बाकी अन्य नौकरी में हैं उनकी रिक्तियां, वो फिलहाल शिक्षा विभाग को अभी नहीं मिल सकी है। ऐसे में 7 दिसंबर तक इनकी आखिरी तारीख है। लेकिन बीपीएससी ने यह साफ कह दिया कि चूंकि टेक्निकली जो है या जो नियमानुकूल है, वो टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है टीआरई 2 परीक्षा से पहले हर हाल में जारी करना होगा, क्योंकि टीआरई 2 के बाद ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि हम सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करें। तो अब हम बड़ी खबर ये दे दें आपको कि 4700 जो हमने कहा था कि जो रिक्तियां हैं, वो आखिरकार शिक्षा विभाग ने पिछले 5 दिनों पहले ही भेज दी थी, जिसकी सूचना हम लोगों ने दे भी दी थी। अब 4700 रिक्तियां
आप समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में हैं, क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या बॉर्डर जो कट ऑफ लाइन है वहां तक पहुंचने के बाद वैसे अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके, मेरिट में स्थान नहीं हासिल कर सके। क्वालिफाई तो हो गए, क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लिए, लेकिन मेरिट में जगह नहीं मिली। वैसे अभ्यर्थी परेशान हैं और एक तरह से दिन हो या फिर रात हो, उनकी नींद जो है उड़ गई है, क्योंकि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जब तक जारी नहीं होता है ये क्लियर नहीं होगा कि आप पास कर रहे हैं या आप असफल हो रहे हैं। अब जरा हम आपको बता दें, सबसे बड़ी जो जानकारी लेकर हम आए हैं, चूंकि अभ्यर्थियों की ये जानकारी नहीं है, 4700 की जानकारी जो है सबको मिल गई है कि 4700 जो वैकेंसीज है, जो रिक्तियां हैं, वो शिक्षा विभाग ने आयोग को सौंप दी है। अब रही बात की जो सीट को लेकर कि विषयवार या वर्गवार जो रिक्तियां हैं वो क्या है। प्राइमरी वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हाई वाले कहीं ज्यादा होंगे, 9-10th वाले सोच रहे होंगे कि कहीं 11-12th वाले ज्यादा होंगे या प्राइमरी वाले ज्यादा होंगे। तो हर कोई असमंजस में है कि सीटों की संख्या क्या हो सकती है। 4700 रिक्तियां काफी कम है, क्योंकि एक अनुमान जो है लगभग 28 से 29,000 रिक्तियां लगभग शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है, क्योंकि 1,20,000 रिजल्ट की घोषणा की गई थी। गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 1,20,000 की बात कही थी कि हम ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर की जब तारीख हो रही थी, यानी वितरण हो रहा था, उस वक्त भी सीएम ने ये कहा था। बाद में ये खुलासा हुआ कि 1,20,000 नहीं है, बल्कि 1,10,000 को ही ज्वाइनिंग लेटर अलॉट किया गया है। अब उसमें से भी देखिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मामला चला गया। अब तक जो आंकड़े मिले हैं, 94,000 ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या नियोजित टीचर हैं वो ज्वाइन कर सके हैं। अब आप 1,20,000 रिजल्ट की तुलना में अगर आप देखेंगे तो इधर आपको जो है सीधा 6 और 20 26,000 ये सीधा हो रहा है। तो कुल मिलाकर 26 से 28,000 जो रिक्तियां हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि वो रिक्तियां शिक्षा विभाग के पास प्राप्त हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, प्राइमरी डायरेक्टर के द्वारा कि आप रिक्तियां भेज दें। रिक्तियां मिल गई है। अब उन रिक्तियों का क्या होगा ये हम अंदेशा बता रहे हैं, क्योंकि जो नियोजित टीचर हैं वो अभी पूरी तरह से ज्वाइन किए नहीं है, जो दूसरे नौकरी में है वो ज्वाइन किए नहीं है। अब विभाग इस तैयारी में है, ये हम एज ए आधिकारिक सोर्स बता रहे हैं कि अब इसको टीआरई 3 में हम कन्वर्ट करें। टीआरई 3 की परीक्षा जो है कब होगी ये सबको जानकारी है कि अब जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक शिक्षकों की बहाली हर साल बीपीएससी अगस्त महीने में करेगी। तो अगस्त महीने में जो टीआरई 3 परीक्षा ली जाएगी उसमें अब जो है जो बाकी रिक्तियां हैं उसको मर्ज करने की तैयारी है। यानी जो शिक्षा विभाग है एक तरह से कहिए कि एक ही वैकेंसी को दूसरे में तीसरे में मर्ज कर रहा है। हालांकि ये अभी हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर रिक्तियों का हुआ क्या। अभ्यर्थी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। हम बता दें आपको कि अब रही बात 4700 जो कुल रिक्तियां बीपीएससी को मिली है, बीपीएससी चेयरमैन हो, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो या सेक्रेटरी बीपीएससी हो, सभी लोग इंतजार करते रह गए। पिछले 20 दिनों से लगातार बीपीएससी इंतजार में है कि जैसे ही रिक्तियां मिलेंगी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। बीपीएससी को भी यह अंदेशा नहीं था, यह शक नहीं था कि मात्र 4700 रिक्तियां बीपीएससी को दी जाएगी, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा कर दी थी कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। अब रही बात 1,20,000 रिजल्ट आया, तो अगर आप 4700 सप्लीमेंट्री ही दे रहे हैं, इधर आप 94,000 बहाल किए हैं, पोस्टिंग कराए हैं, तो 26,000 या 28,000 जो शिक्षक हैं उनकी कमी आप कैसे दूर करेंगे? तब तो 1,20,000 की बात पूरी हुई नहीं। ये सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर आपने जब घोषणा कर दी कि 1,20,000 हम पहले फेज में बहाल कर रहे हैं, तो अब जो है जो सीटें बच गई है, जो रिक्तियां रह गई, उसके एवज में आप सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी खबर आ रही है। जो अभ्यर्थी अब जो सबसे बड़ी खबर सुनना चाहते हैं, हम जानकारी दे दें आपको कि 4700 जो रिक्तियां मिली है उसमें चूंकि संख्या के मुताबिक पीआरटी वाले की संख्या ज्यादा है,
लेकिन जो पीआरटी वाले हैं, चूंकि डबल रिजल्ट का जो है आंकड़ा अभी विभाग को मिला है, तो आप अंदाज कर लीजिए किसका रिजल्ट ज्यादा होगा और किसकी रिक्तियां ज्यादा होगी। तो डबल रिजल्ट वाला कोई भी चाहता है कि हम अपग्रेड हों, तो प्राइमरी में एक कंडीशन कम बना है, ये कंडीशन बन गया है 9th 10th और 11th 12th में। यानी जो सूचना मिल रही है इसके मुताबिक पीआरटी की तुलना में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो रिक्तियां हैं वो ज्यादा बन गई हैं, और जो आयोग को 4700 रिक्तियां गई हैं उसमें भी पीआरटी की तुलना में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां ज्यादा है। यानी अगर एक नंबर या बॉर्डर लाइन पर जो कटअप है उस पर अगर जो अभ्यर्थी होंगे विषयवार, उनको ये फायदा मिल सकता है, वो सेलेक्ट हो सकते हैं। रिजल्ट में ज्यादा वक्त नहीं है, काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि रिजल्ट की तैयारी चालू है और जिलावार विषयवार रिजल्ट जो है आयोग बनाने लगा है, क्योंकि 7 तारीख से इम्तिहान भी है टीआरई 2 का, उससे पहले आयोग रिजल्ट जारी करेगा। ये 110% आयोग का दावा है। अब रही बात कि आयोग जो है अब तक क्लियर ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है, तो आयोग खुद असमंजस में है कि ये रिक्तियां बढ़ेगी तो नहीं। आयोग अंतिम कोशिश भी करने में जुट गया है। हो सकता है कि 24 से 48 घंटे में ये भी खबर मिल जाए, जब तक अंतिम रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, कि 4700 से जो रिक्तियां हैं वो भी शिक्षा विभाग बढ़ा सकता है। इस पर अंतिम जो है रिक्तियां नहीं गई है, अंतरिम रिक्तियां गई है, अंतिम हो सकता है कि दोबारा भी जा सके। ये भी हम एक तरह से अनुमान लगा रहे हैं और ये भी सूचना मिल रही है कि हो सकता है शिक्षा विभाग कुछ और रिक्तियां जो है भेज दे। अब जितनी रिक्तियां मिली है उसका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। लगभग 30, 10 और 3 कुल 43 विषय हैं और 43 विषयों का एक तरह से आंकड़ा जो है शिक्षा विभाग को मिल गया है। कितने टीचर ज्वाइन किए, कितने नियोजित टीचर ज्वाइन किए, कितने अभ्यर्थियों का फेक सर्टिफिकेट था, कितने अभ्यर्थियों का डबल रिजल्ट था। तो डबल रिजल्ट वाला जो आंकड़ा है वो बीपीएससी को मिल गया है, लेकिन बाकी रिजल्ट जो है उसके आंकड़े जो हैं रिक्तियों के वो आयोग को नहीं मिली। अब रही बात कि अब सबसे ज्यादा रिक्तियां किन विषयों में हैं, ये अभी हम फिलहाल खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्दबाजी हो जाएगी हमारी जानकारी देना। इसलिए हम चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या पीआरटी वाले हो, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा वक्त नहीं है, बल्कि 4 तारीख से लेकर 5 तारीख के रात 12 बजे तक कभी भी बीपीएससी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी कर सकता है। आज तारीख 2 है, महज 48 घंटे बाद हो सकता है कि रिजल्ट की आपको बड़ी खबर मिल जाए और आप लोग अपने अपने रिजल्ट को वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जो प्रोसेस रहा है बहाली का, पोस्टिंग का, सेम प्रोसेस से सप्लीमेंट्री वाले भी गुजरेंगे, उसी प्रकार से फाइनल वेरिफिकेशन होगा। जिला अलॉट साथ में किया जाएगा। जो रिजल्ट जारी होगा बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री का, उसमें साथ में जिला अलॉट किए जाएंगे और उन जिलों में जाकर जो अभ्यर्थी हैं वो तय तिथि में जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, चाहे वो सीटेट, एसटेट, बीटेट या बीएड, डीएलएड या बाकी जो प्रमाण पत्र है एकेडमिक, वो लेकर जाएंगे। तब जो है उनका रिजल्ट एक तरह से फाइनल समझा जाएगा और वेरिफिकेशन होने के बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर यानी ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजा जाएगा, फिर से ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी है 4700 फिलहाल, अब आप लोग तय करें कि आप 4700 में कौन कौन है, क्योंकि जो कटअप मार्क्स होगा वो एकदम बॉर्डर लाइन के आसपास होगा, क्योंकि 1 नंबर से लेकर और बॉर्डर लाइन के बीच ही रिजल्ट की संभावना है, क्योंकि सीटों की संख्या कम हो गई है। हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा, 12 से 15 हजार रिजल्ट आएंगे, ये भी हमने कहा था। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी या अब की जो स्थिति है उसके मुताबिक ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। रिक्तियां हैं, लेकिन शिक्षा विभाग फाइनल रिक्तियों को फिलहाल अपने पास रख लिया है और बाकी जो रिक्तियां हैं उसका जोर घटाव जारी है, क्योंकि कई ऐसे सर्टिफिकेट जो फेक पाए गए हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग संस्थान हो, बिहार बोर्ड हो या बाकी जगहों पर उन्हें पत्राचार किया गया है
तब जाकर उन्हें फाइनल जो है एक तरह से फेक माना जाएगा। ये शिक्षा विभाग का कहना। हो सकता है कल होकर वो कोर्ट चला जाए, ये भी कहना है। तो अभी फाइनली जो है उनकी रिक्तियां नहीं मान रहा है विभाग। अभी सिर्फ और सिर्फ डबल रिजल्ट वाले को विभाग कह रहा है कि हम डबल रिजल्ट वाले की रिक्तियां आयोग को भेजें। अगर इस बीच जो नियोजित टीचर हैं वो ज्वाइन कर लिए होते और शिक्षा विभाग चाहता तो नियोजित टीचर की जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को आयोग को भेज सकता था और आयोग इसके बदले भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकता था। नियोजित टीचर की बात करेंगे, तकरीबन 35 से 40% ही अधिकतम नियोजित टीचर अभी तक ज्वाइन कर सके हैं। अब भी 60 से 65% जो नियोजित टीचर हैं वो ज्वाइन नहीं किए। राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर इंतजार में है। तारीख सीएम नीतीश कुमार ही बताएंगे, जो कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन तारीख को लेकर लगातार विभाग भी अंधेरे में तीर चला रहा। ये तय करेंगे अब शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार अब, कि उनको कब कैबिनेट में मुहर लगाना है और कब वो राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तब तक जो नियोजित टीचर हैं वो इंतजार करें, क्योंकि पॉजिटिव तो है, यहां पर कहीं से कोई नकारात्मक खबरें नहीं है कि देर हो रही है तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 110%। ये सरकार का भी कहना है, घोषणा हो गई है वो भी मुख्यमंत्री के जुबान से, तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, कैबिनेट का इंतजार हो रहा है। दिसंबर काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये आखिरी महीना है साल का और इसके बाद सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली नहीं है। जो होगा डू एंड डाई इसी महीने में होगा और इसी महीने में सरकार ने सब कुछ तय कर रखा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो हैं महज 48 घंटे वेट करें। मैंने पहले ही कह दिया कि ये अंतरिम है, अंतिम नहीं है। आयोग और शिक्षा विभाग की जो बैठक है वो लगातार जारी है। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है कन्हैया कुमार से लगातार आयोग संपर्क में है और कन्हैया कुमार भी बैठक पर बैठक कर रहे हैं आयोग के साथ। हो सकता है रिक्तियां बढ़ जाएगी। ये हम बार बार कह रहे हैं कि रिक्तियां कितनी जाएंगी, हो सकता है कि सेकेंड जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो इसको लेकर भी बात बने। लेकिन आयोग का यही कहना, हमने सवाल भी किया कि क्या पहली रिजल्ट जारी करने के बाद सप्लीमेंट्री का दूसरी रिजल्ट आप जारी करेंगे, तो उन्होंने कहा तकनीकी रूप से ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं, जो टीआरई 1 वाले जो असफल अभ्यर्थी हैं, हो सकता है इनमें से 30% 40% अगर टीआरई 2 में सफल हो जाएंगे तब इन कैंडिडेट को भी फिर से शॉर्टलिस्टेड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जो सीटें हैं उसको अभी ही एक तरह से फाइनल कर देना चाहिए कि आखिर इतनी रिक्तियां हैं, इतने हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक लेटर तक जारी नहीं किया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितनी रिक्तियां गई है। हालांकि जो मीडिया कर्मियों का सोर्स है वो यही कह रहा है कि महज 4700 रिक्तियां अब तक आयोग को मिली है और उसके एवज में रिजल्ट तैयारी चल रही है। अब देखना यह होगा कि अगले 48 घंटे जो है रिजल्ट का तो है, लेकिन इस बीच में अगर कुछ चमत्कार हो जाए, शिक्षा विभाग अगर और रिक्तियां भेज दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये और समझिए आप लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। लेकिन इतना कह देते हैं कि पीआरटी का जो सीट है, पीआरटी की जो रिक्तियां है वो कम है। 9th 10th 11th 12th की तुलना में जो रिक्तियां हैं पीआरटी में कम है, क्योंकि जो अपग्रेडेशन है वो 9th और 10th में लोग चाहते हैं कि हम ऊपर जाएं और ऊपर वाले ड्रॉप आउट कम करते हैं। पीआरटी वाले जो हैं, जो फ्रेशर हैं, वो लगभग पीआरटी में हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुछ और अपडेट मिलने के बाद हम जरूर जानकारी देंगे। सबसे पहले जानकारी देंगे, तथ्यात्मक खबरों के साथ हम आपके बीच आएंगे और सटीक खबरों के साथ आपको हम जानकारी देंगे कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में फाइनल सीटों पर क्या मुहर लगी है। अभी भी हम कह रहे हैं कि अंतरिम है। सब कुछ ठीक रहा तो सीटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन रिजल्ट की तैयारी चल रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगले 48 घंटे बाद हर हाल में रिजल्ट जारी होगा तो होगा। चलिए, फिर से मुलाकात होगी आपसे, फिर से रूबरू होंगे बड़ी खबर के साथ, अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।